गौर प्रेमानंद। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र अर्जुन, अब तुम सुनो, तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मुझ में आसक्त रह के करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ये भगवत ज्ञान भगवान बता रहे हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेहम भूयो अन्य अज्ञातव्यम अविशिष्यते। मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। ज्ञान और विज्ञान दोनों भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान दोनों जान लेता है, उसे कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता है। ज्ञान का अर्थ है थ्योरेटिकल ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है कि प्रैक्टिकली भक्ति करना। आध्यात्मिक योग, जिसको भक्ति योग कहा जाता है, उसका अभ्यास करना, प्रतिदिन जीवन में पालन करना बहुत सिंसियरली।
भगवान यहाँ बता रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैनी कम्स एंड मैनी गोज। बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन सभी नहीं कर पाते हैं, सभी नहीं टिकते हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि भगवान कुछ भक्ति के लिए, भक्ति में आपको टेस्ट आने के लिए, रस आने के लिए कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। यू हैव टू पे द प्राइस टू रिलीज कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की भक्ति पाने के लिए कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, और मूल्य यही है कि बहुत सीरियस होना चाहिए भगवान को पाने के लिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप प्राइमरी स्कूल देखेंगे तो बहुत लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सेकेंडरी तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद हायर सेकेंडरी कुछ लोग पहुंचते हैं, इस कॉलेज और भी कम, यूनिवर्सिटी और भी कम, फिर डॉक्टरेट और बहुत आगे तक, और फिर उसके बाद भी डीप में नॉलेज, बहुत गहराई का ज्ञान कोई कोई लेता है। तो ये भौतिक जगत का चीज है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों लोग श्रद्धालु होते हैं। सब लोग भक्ति कर रहे हैं, तो चलो हम भी थोड़ा सा कुछ करते हैं, प्रयास करते हैं। सभी उधर धाम जा रहे हैं, पता चलता है कि यहाँ उस धाम में देवता बहुत जगता है, बहुत इच्छा पूरी करते हैं, मेटेरियल डिजायर, चलो बहुत भीड़ लगती है। तो श्रद्धावान जन बहुत हैं, हजारों हजारों लोग सोचते हैं कि हम भी भगवान को पा लें, भगवान को समझ लें। तो कश्चित, हजारों हजारों में से कोई एक प्रयास करता है, और ऐसे ऐसे हजारों हजारों प्रयास करने वालों में किसी किसी को आध्यात्मिक रियलाइजेशन अर्थात सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति समझ पाए कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ, भगवान का सेवा यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। हमारी स्थिति क्या है? और सब काम बहुत है, टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा भक्ति कभी कभी कर लेते हैं। जो व्यक्ति यह समझे कि भगवान का भक्ति ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है, सबसे प्रथम कर्तव्य है, बहुत गंभीर रहेगा, भूलेगा नहीं। कश्चित माम वेति सिद्धे, किसी किसी को तत्वतः, ऐसे में भी हजारों हजारों में कोई कोई तत्वतः जान पाता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 84 लाख स्पीसीज, 84 लाख योनियां बताई गई है इस भौतिक जगत में। 84 लाख योनियों में
84 लाख योनियों में आप लोग जानते होंगे, पहले चर्चा हुई है, जलजा नवलक्षाणी। जल में 9 लाख प्रकार के जीव हैं। और अस्थावरा लक्ष्य विंशति। अस्थावर जीव मतलब पेड़ पौधे, ये 20 लाख हैं। इसी तरह से करेंगे गिनती तो 40 लाख ये फिर कीट पतंग, फिर उड़ने वाले जीव हैं जो आकाश में उड़ते हैं। ये सब मिलके अदर देन ह्यूमन बीइंग मनुष्यतर 80 लाख होते हैं। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं भगवान की सृष्टि में। ये 4 लाख तरह के मनुष्यों में ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो धार्मिक नहीं है, नास्तिक हैं। भगवान में कोई श्रद्धा नहीं होती। उनका मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ये सब धार्मिक किताबें किसी ने लिख दिया है। तो क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं होती, तो इसीलिए भगवान भी इसका प्रवाह नहीं करते हैं। लेकिन यह समझना चाहिए कि आप भगवान को मानिए या मत मानिए, भगवान तो हैं। और भगवान की शक्ति प्रकृति के रूप में कार्य करती है। आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, और जन्म होगी तो मृत्यु होगी ही, और उस बीच में जरा व्याधि का दुख लगा ही रहेगा, और अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो आप भगवान के गवर्नमेंट से मुक्त कहाँ हुए? कोई कह दे कि ये सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं है, बेकार है, इसीलिए एडमिशन लेना बेकार है, तो वह व्यक्ति हमेशा अज्ञानी रह जाएगा। और उसके कह देने से सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बंद हो नहीं जाएंगे। तो उसी प्रकार शास्त्रों में यह व्याख्या है कि ये एक साधारण मनुष्य के डिनाई कर देने से भगवान के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तो हैं, और उनकी शक्ति, उनका क्रिएशन इस भौतिक जगत में हम देख सकते हैं। तो 84 लाख योनि में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। और मनुष्यों में ज्यादा से ज्यादा लोग भ्रम में है, अज्ञान में है, नास्तिक हैं। और कुछ लोग जो आस्तिक हैं, भगवान में थोड़ी श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोग मेटेरियल डिजायर, कर्म कांड में फंसे हैं। सो कॉल्ड धार्मिक यही सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करें, कमाएं, खाएं, हम तो किसी को कोई दुख नहीं दे रहे हैं, और हमारा धन बढ़े, हमारा अच्छा पोजीशन हो, समाज में मान सम्मान मिले, सभी तरफ से प्रशंसा हो। इन्हीं सब भौतिक सुखों में आदमी खोया रहता है, और इस संसार से छूटना नहीं चाहता। तो कभी सुख कभी दुख इसका अनुभव करते रहता है, हमेशा मन का अनुकूल होगा नहीं, क्योंकि भगवान ने बनाया ही ऐसे है। तो बनाने वाला ही बोल दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ सब चीज टेम्परेरी है, और सब चीज दुखालय में, यहाँ दुख रहेगा ही। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके जीवन में 100% सुख नहीं रहेगा, दुख रहेगा ही। कुछ भी कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, दुख रहेगा। कभी थोड़ा अनुकूल होगा, कभी थोड़ा प्रतिकूल हो जाएगा, लेकिन दुख रहेगा। तो इस तरह से जो हजारों हजारों श्रद्धालु हैं, धार्मिक हैं, उनमें से ज्यादातर लोग कर्म कांड में फंसे हुए हैं, और देवी देवता, तांत्रिक, तंत्र मंत्र, ये सब में फंसे हुए हैं। उनमें से कोई कोई है जो भगवान के पास आते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, भगवान विष्णु, रामचंद्र, विष्णु रूप मूर्ति को भगवान मानते हैं, कोई कोई है।
उनमें भी आगे भगवान बताए हैं कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये चार तरह के भगवान के पास श्रद्धालु आते हैं। जिनको कोई दुख है, जिनको कुछ धन संपत्ति चाहिए, और जो जिज्ञासु हैं, और जो ज्ञानी हैं, ये चार तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। इनमें भी शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ है, जो भगवान का सेवा करे और बदले में कुछ मांगे नहीं, बहुत सिंसियरली सेवा करे, अपने आप को भगवान का सेवक समझे, नित्य सेवक। नित्य सेवक का अर्थ है कि वो सेवा में कभी तत्पर, एकदम तत्पर रहेगा, कभी भी डेविएट नहीं करेगा। ये ट्रेनिंग है, एक्चुअली शिक्षा है, इसलिए प्रभुपाद सिखाते थे। अब भगवान भी गीता में बोले हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, कंटिन्यूअस। तो ऐसे ऐसे हजारों हजारों में फिल्टर होते होते कोई एक व्यक्ति भगवान को शरणागत करने का प्रयास करता है कि चलो मैं कुछ नहीं मांगूंगा और भगवान की बहुत दिल लगा के सेवा करूंगा, जी जान से सेवा करूंगा। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों में से कोई एक भगवान की शरण में आने का प्रयास करता है, प्रयत्नशील होता है। जब ऐसा प्रयास करते हैं, जब आप किसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, तो जो भी वहाँ शिक्षा दी है उसका परीक्षा होगा। मोमेंट यू गेट एडमिशन, स्टडी, देयर विल बी एग्जामिनेशन। तो वैसे ही भगवान भी हर परिस्थिति में परीक्षा करते हैं, कि देखते हैं कि सच में मेरे पास आना चाहता है, कि अभी भी इसके अंदर हृदय में कुछ कुछ भौतिक इच्छाएं हैं। तो थोड़ा भक्ति करते हैं तो भगवान चेक करते हैं, थोड़ा कुछ मेटेरियल डिजायर फुलफिल करके चेक करेंगे, देखते हैं कि इसे अट्रैक्ट होता है कि नहीं। तो मेटेरियल डिजायर मिल गया, हम खुश हो गए। उसके बाद क्या होता है कि ढीला पड़ जाते हैं भक्ति में, फिर से गए माया में। तो फिर माया से मेटे भगवान को भूले तो फिर कुछ कष्ट होगा, तो फिर भगवान के पास आएंगे, चक्र लगा रहता है। तो यही इसी को बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि एवरीबॉडी विल बी टेस्टेड, और जितना आगे बढ़ते हैं भक्ति में उतना ही परीक्षा भी, थोड़ा पेपर टफ होता है। तो इसीलिए जो कोई बहुत गंभीरता से भगवान के उपदेशों को सुनेगा, डिवोशनल सर्विस मीन्स लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसके बाद आचरण करना चाहिए। एक्चुअल में भगवान को पाना इतना सहज नहीं है, ये हाईएस्ट चीज है। तो इसीलिए प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत छंट जाते हैं इसमें से। तो जतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। कोई कोई भगवान को वास्तव में पाता है, जान पाता है। श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, भगवान हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, सभी जीवों के पिता हैं, और उनका सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं ये ट्रेनिंग है। जब ट्रेनिंग में कोई परफेक्ट हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देती है। तो उसी प्रकार भगवान के सेवा जो हम गुरु के गाइडेंस में करते हैं, ये ट्रेनिंग है। और जब हम ट्रेनिंग में परफेक्ट हो जाएंगे तो भगवत धाम में जाके ऐसा ही हम क्वालिफाइड बन जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, तो वहाँ भी हम भगवान को अच्छा से सेवा कर सकते हैं, खुशी से आनंद से रह सकते हैं। भगवत धाम वैकुंठ लोक में, जहाँ विगत कुंठा, कोई कुंठा नहीं है, कष्ट नहीं है, रोग शोक नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, जरा व्याधि का कष्ट नहीं है। यही जीवन का लक्ष्य है, वही हमारा घर है। श्री कृष्ण भगवान हमारे एक्चुअल पिता हैं, हम उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन भगवान को भूल के, भगवान से इंडिपेंडेंट होके, भगवान से डिसोबीडियंट होके, आज्ञाकारी नहीं होके हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं। और जिस दिन आज्ञाकारी हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, ओबीडियंट हो जाएंगे, सेवा के लिए ट्रेंड हो जाएंगे, मन में सारी दोष दूर हो जाएंगे, सेवा ही सोचेंगे, हम योग्य बन गए, भगवत धाम चले जाएंगे।
उसी को बोलते हैं कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः। तो हजारों हजारों में से आप देखिए परसेंटेज कितना है, कोई कोई भगवान को पाता है। फिर इसके बाद भगवान व्याख्या कर रहे हैं कि अर्जुन, दो तरह का प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब जो इस भौतिक जगत के परे है। आध्यात्मिक प्रकृति भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो परा प्रकृति आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है, वैकुंठ जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और अपरा प्रकृति जो इन्फेरियर शक्ति है भगवान की, जिनको माया शक्ति कहते हैं, और उसकी अधिपति हैं श्री दुर्गा देवी, तो वे इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं। तो भौतिक प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे हैं, भूमिरापो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, आप माना होता है जल, अनल अग्नि, वायु, भूमिर आप अनल वायु, और आकाश। खम मतलब होता है आकाश, इसको ईथर बोलते हैं, स्काई एलिमेंट। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, ये पांच, इसको पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूत का अर्थ है कि भगवान की अपरा प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि के लिए ये पांच इंग्रेडिएंट बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। और इसी पंच महाभूत से, इसी पांच तत्वों से इस भौतिक जगत में हर चीज की सृष्टि होती है। पेड़ पौधा पशु पक्षी, जितना भी शरीर है, जड़ पदार्थ, जिसको साइंस में हम लोग पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ का परिभाषा भी पढ़ते हैं हम लोग कि मैटर क्या है, जो स्थान घेरती है, जगह है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसको हम सेंसेस से परसीव करते हैं। ये सब डेफिनेशन है, बेसिक साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड मतलब मैटर का क्रिएशन, जैसे लकड़ी है, कुर्सी है, बेंच है, ईंट पत्थर है, सब कुछ इन्हीं पांच तत्वों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जिसमें अग्नि ज्यादा होती है तो वह गर्म होता है स्वभाव से, जिसमें जल ज्यादा है तो वह लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसमें अर्थ ज्यादा है तो वह सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये सब पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं। हम लोग जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिसमें एयर ज़्यादा है, जिन पदार्थों में, तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये ग्रॉस एलिमेंट है पांच, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। और उसके बाद सूक्ष्म एलिमेंट तीन है, मनो बुद्धिर एवच खम मनो अहंकारम। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन मिलके भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पांच हो गया पंच महाभूत, जिसको ग्रॉस एलिमेंट कहते हैं, जो दिखाई देता है भौतिक आंखों से, भौतिक इंद्रियों से, जिसको हम परसीव कर पाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रॉस एलिमेंट। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। और मन, हम सभी जानते हैं कि सबके अंदर मन है, मन में ही बहुत सारे विचार आते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर बुद्धि है, हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर अहंकार है। लेकिन इसको हम स्थूल इंद्रियों से, ग्रॉस इंद्रियों से परसीव नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो चूंकि क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको आजकल मॉडर्न साइंस में एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, भाव कहते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म तत्व है भौतिक प्रकृति का, इसी कारण से इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये पांच ग्रॉस और तीन सटल सूक्ष्म, ये आठ मिलके भगवान की अपरा प्रकृति
बनते हैं। और इसको भिन्ना प्रकृति इसलिए कहते हैं कि भगवान आध्यात्मिक हैं, तो भगवान की प्रकृति से ये भिन्न है। अर्थात ये आठों एलिमेंट स्पिरिचुअल नहीं है, ये मटेरियल है। मन बुद्धि अहंकार और ये पंच महाभूत, ये भौतिक एलिमेंट है, इसलिए इसको भिन्ना प्रकृति कहा गया है। स्पिरिचुअल से भिन्न है, अर्थात ये भौतिक प्रकृति है। इन्हीं से पूरे जगत की सृष्टि होती है। और इसी भौतिक पदार्थ में जब भगवान का आध्यात्मिक चित्त कण, भगवान का अंश आत्मा जब प्रवेश करता है, तो इस डल मैटर पदार्थ में जीवनदायिनी शक्ति ला देता है। लेकिन साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, लाइफ एंड इट्स ओरिजिन पे जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, लाइफ साइंस वाले, उनको पता है कि कैसे आध्यात्मिक कण आत्मा इस भौतिक प्रकृति के तत्वों से इंटरेक्ट करता है और लिविंग सिम्टम जनरेट करता है। ये अभी भी मिस्ट्री है साइंस में। और कैसे फिर आत्मा अलग होता है इससे, तो फिर ये डेड हो जाता है। ये बात ठीक है थ्योरेटिकली कि आत्मा के रहने पर लिविंग सिम्टम आता है, लेकिन कुर्सी बेंच में तो नहीं आता। जो जीवधारी लिविंग एंटिटी हैं उनके शरीर में ही आत्मा होती है, और वहीं आध्यात्मिक और भौतिक तत्व के बीच में इंटरेक्शन होता है कंटिन्यूअस, तभी हम जिंदा हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक ये इंटरेक्शन चलते रहता है। तो आत्मा अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इस इंटरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए भगवान भी परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। इसके बारे में चर्चा होगी आगे, प्रकृति, पुरुष और चेतना। जब ये चैप्टर आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे और डिटेल। इसके बाद भगवान कहते हैं कि यह तो हो गई परा प्रकृति के, अपरा प्रकृति के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में। इसके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है। पराशक्ति कौन सी है? स्पिरिचुअल एनर्जी, जो जीवों से युक्त है। भगवान कहते हैं कि वहां भी लिविंग एंटिटी रहते हैं, जो इस भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। जीव भूता महाबाहो यद तद्धार्यते जगत। जीव इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और भगवान के द्वारा दी गई सभी वस्तुओं को एक्सप्लॉयट करते हैं, यूज करते हैं। भगवान जब इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तो सारी व्यवस्था करते हैं। जैसे जेल में अगर किसी कैदी को भेजता है, गवर्नमेंट भेजती है कैद करके, तो वहां भी उसके लिए खाने पीने, रहने के लिए, सोने की व्यवस्था। वो कैदी है, लेकिन हॉस्पिटल की व्यवस्था वहां भी होती है, बीमार पड़ गया तो हर तरह की व्यवस्था है। लेकिन वह कैदी है, जेल के अंदर ही व्यवस्था है। बाहर में जिस तरह लोग सुखी होते हैं, उस तरह एक जेल का कैदी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल्स का डिसोबीडियंट है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो भगवान के आज्ञाकारी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, भगवान को भूले हैं, तो उनको भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति द्वारा इस भौतिक जगत रूपी जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ भी खाने पीने के लिए व्यवस्था भगवान करते हैं, जैसे सरकार कैदियों के लिए व्यवस्था करती है। तो कई बार लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि भगवान फिर इस संसार बनाए ही क्यों? तो यही प्रश्न है ना कि सरकार जेल क्यों बनाती है? सुधार के लिए। जब वह व्यक्ति सुधार कर लेता है, सजा भुगत लेता है, अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है, तो फिर जेल से मुक्त हो जाता है, अच्छा नागरिक बन के बाहर निकल जाता है। और जेल में कभी कभी सरकार, गवर्नमेंट अपने प्रतिनिधि को भेजती है कैदियों के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो उसी तरह भगवान भी कभी कभी इस भौतिक जगत में आते हैं और अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि, अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं।
प्रचार करो, सिखाओ सबको, इंडिपेंडेंट है उनको भगवान पर डिपेंड बनाओ, ट्रेनिंग दो और उनको मेरे पास लेके आओ। तो जिस दिन हम भगवान पर के आज्ञाकारी हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, ये सब चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें समझ जाएंगे और उसको अपने जीवन में ले आएंगे, तो हम भगवत धाम जाने के क्वालिफाइड बन जाएंगे, इस जेल से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद भगवान कहते हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भौतिक जगत में जो कुछ भी है, सब भगवान ही बनाए हैं। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब भगवान बनाए हैं। भगवान से इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि, सूरज, चांद, पीने का पानी, हवा, लाइफ सस्टेनिंग कंडीशन, ये सब भगवान बनाते हैं। और आध्यात्मिक जगत, और ये बनाने के लिए भगवान को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। एकांशनो स्थितो जगत, केवल इच्छा मात्र से सृष्टि हो जाती है। भगवान बड़े आनंद में रहते हैं, केवल सोचते हैं और ये सृष्टि हो जाती है। तो श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और श्रील प्रभुपाद जी बहुत कोट करते थे, और बड़े बड़े आचार्य भी इस श्लोक के बारे में बताते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ता परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्ता परतरम नान्यत्, मत्त है धनंजय, अर्जुन का नाम है धनंजय। मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़ के कोई दूसरा तत्व नहीं है। आप सभी वैदिक लिटरेचर पढ़ लीजिए, सारे वेद पुराण सब जगह पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। ये बात भगवत गीता में ही है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे बढ़ के दूसरा कोई तत्व नहीं है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते हैं। इस भौतिक जगत के जीव, हमारे जैसे जीव एक्सग्रेट करके बोल सकते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं, लेकिन जब हम कहें कि भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान तो परम सत्य है, उनको एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा जाता है, तो झूठ कैसे बोलेंगे। जो सभी ज्ञान के सोर्स हैं, वे स्वयं रिवील कर रहे हैं कि मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़ के दूसरा तत्व नहीं। और इसकी पुष्टि यहाँ पढ़ सकते हैं आप, श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं कि केवल भगवत गीता में ही नहीं है, बहुत सारे ग्रंथों में है कि श्री कृष्ण से बढ़ के दूसरा कोई तत्व नहीं है। मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, मैं ऐसे श्री कृष्ण का भजन करता हूँ जो आदि पुरुष हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं और सच्चित आनंद में उनका स्वरूप है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है, तत्तो यदुत्तरम तदरूप अनामयम। यहाँ भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़ के कोई दूसरा तत्व नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद के और भी श्लोक यहाँ श्रील प्रभुपाद कोट किए हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्ण तमस पुरस्तात्, इसमें सब डिटेल बताया गया है, आप परपट में पढ़ सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मुझसे बढ़ के कोई दूसरा तत्व नहीं है, और मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जितने देवी देवता, जितने ब्रह्मांड है, सभी जितने जीव जंतु पशु पक्षी,
सभी भगवान पर ही आश्रित हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। जैसे सूत्रे मणिगणा इव, यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये एक मोती का माला दिखाया गया है। इसको मणिगण कहते हैं, मतलब मोती के माला, मणियां गुथी हुई है माला में। तो एक एक मणि ये सूत्रे मणिगणा, सूत्र पर यानी धागे पर टिकी हुई है, तब जाके हम माला बनता है बहुत सुंदर। तो जिस तरह इस धागे पर सभी मणियां टिकी हुई है, उसी तरह भगवान कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत में, भौतिक आध्यात्मिक सब जगह, सभी भगवान पर आश्रित है। जिस तरह एक मोती के धागे सूत्र पर, उसमें धागे पर सभी मोतियां टिकी होती है, उसी तरह भगवान पर सभी आश्रित है। तो ये छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो इसमें बहुत बड़ा गहराई का तत्व है। अब इसके बाद भगवान भौतिक प्रकृति के सृष्टि के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दिशु। हे कुंती पुत्र, रसोहम अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूँ। और वैदिक मंत्र में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, और मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है कि मैं जल का स्वाद हूँ। स्वाद कैसे आता है किसी लिक्विड में, ये बहुत बड़ा, ये बहुत समझने का चीज़ है, साइंस। हम लोग तो पढ़ते हैं कि स्वाद टेस्ट आता है, टेस्ट बर्ड है, ये सेंसर की तरह काम करता है, ब्रेन में कम्युनिकेट करता है, जीभ में स्टिमुलाई होते हैं, सेंसर्स होते हैं। तो ये सब तो मैकेनिज्म है, लेकिन स्वाद किसने दिया, भर दिया उसमें। जल में स्वाद है, और दूसरा लिक्विड कोई बीटर है, कोई स्वीट है, कोई तीखा है, बहुत सारे केमिकल्स हैं उसमें, शार्प है, पंजेंट है। ये सब किसने भर दिया है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। सोचने का चीज है। प्रभा अस्मि शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा ये प्लैनेट्स हैं, इनमें अपना इंडिपेंडेंट प्रकाश नहीं होता है, ये भी भगवान पर आश्रित होते हैं। और श्री ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जक्षुरे से सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा। जिनके चक्षु से, भगवान श्री कृष्ण के आंखों से, शशि सूर्य और सकल ग्रहाणाम, जितने भी रात में हम देखते हैं, बहुत इतने सारे चमकते हुए ग्रह हैं, तारे हैं, इनमें शक्ति भगवान के अंग के प्रकाश ब्रह्म ज्योति से ही प्रकाश इन्हें मिलता है। सूर्य का कोई अपना इंडिपेंडेंट प्रकाश नहीं है, ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है। अब वो कैसे रिफ्लेक्ट होकर सूर्य के पास आता है, ये आध्यात्मिक चीज है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश का सोर्स, एक्चुअल सोर्स भगवान कहते हैं मैं हूँ। और वैदिक मंत्र ओमकार, इसको प्रणव कहा जाता है, इसलिए सभी मंत्र, जितने भी वैदिक मंत्र हैं, वह ओमकार से शुरू होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे जितने भी मंत्र हैं, तो इसमें प्रणव मंत्र, जिसको ओमकार कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान ये भी कहते हैं कि आकाश में मैं ध्वनि हूँ। तो कल कल और विस्तार से मैं व्याख्या करूंगा कि इस सृष्टि में जब क्रिएशन हुआ, तो इस पंच महाभूत से पांच तत्वों की उत्पत्ति होती है, और वही पांच चीजें हम अपनी पांच इंद्रियों से देख पाते, समझ पाते हैं।
जैसे अगले श्लोक में भगवान बताए हैं कि पूर्ण गंध पृथव्याम च, जितनी भी वस्तुओं में स्वाद है, आदि सुगंध, स्मेल, वो पृथ्वी से उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी से उत्पन्न होता है सुगंध, और उसको हम नाक से ग्रहण करते हैं। और स्वाद जिह्वा का वस्तु है। तो 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेज है: रूप, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श। तो उसकी उत्पत्ति के बारे में कल विस्तार से चर्चा होगी। एक और बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बोले हैं कि खे पौरुषम दृशु, मनुष्यों में एबिलिटी मैं हूँ। हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि मैंने इतना शक्ति लगाया, इतना बुद्धि लगाया, तब काम हुआ, मैंने ये काम किया। लेकिन भगवान स्वयं कहे हैं भगवत गीता में कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो व्यक्ति अहंकारी है और मूर्ख है, वही सोचता है कि मैं करने वाला हूँ। एक्चुअल में सब कुछ भगवान कर रहे हैं। जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, भगवान कर रहे हैं। यदि कुछ बुरा हो रहा है तो हमारे बुरे कर्मों का फल है, ऐसे समझना चाहिए। समस्त कारणों के कारण भगवान है। तो मनुष्यों में सामर्थ्य, भगवान कहते हैं आई एम द एबिलिटी इन मैन। मैन मतलब मैन वुमेन सब में। भगवान कहते हैं मैं सामर्थ्य देता हूँ। यदि भगवान सामर्थ्य ना दें तो हमारे जैसे जीवों में क्या क्षमता है कि हम कुछ कर सकें। सब में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो बहुत बड़े बड़े अनुसंधान करते हैं, दिमाग लगाते हैं। बड़े बड़े क्षत्रिय हैं जो युद्ध करते हैं, पुरुषार्थ दिखाते हैं। बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस में सफल होते हैं। सबको बुद्धि भगवान देते हैं। हरे कृष्ण। तो आज यहीं पर शेष करेंगे, फिर आगे कल चर्चा होगी। जय श्री प्रभुपाद।